ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं अपने प्रिपरेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था आईपीएससी नेमिंग कर ली थी अपने एल्डिहाइड कीटोन्स की। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स की। ठीक है, तो देखिए देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले बनाने जा रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल से। किससे बनाएंगे? फ्रॉम अल्कोहल से। और एक्चुअली रियल में हम लोग क्या करेंगे? अल्कोहल का करेंगे ऑक्सीडेशन, अल्कोहल का करेंगे ऑक्सीडेशन, और उसका हमारा क्या बनेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक, अब मुझे बात पता होनी चाहिए कि जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे, ऑक्सीडेशन करने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना जरूरी है। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका कौन सा होगा? KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 बोलते हैं, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, एसिडिफाइड K2Cr2O7। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को कि जब भी आप, ये कौन सा अल्कोहल है आपके पास? प्राइमरी अल्कोहल है। ये कौन सा अल्कोहल है आपके पास? प्राइमरी अल्कोहल है। देखो, और प्राइमरी अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीजन करवाया है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने के बाद हमेशा आपका बनेगा एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। यहां देखो, आपका ये H2 बाहर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। तो हाइड्रोजन निकल जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा? RCHO। लेकिन अब एक क्वेश्चन, मेरी बात समझना कि अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल में ये बना रखा है अल्काइल KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अल्कोहल का बना देगा एल्डिहाइड, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं। इसका दोबारा ऑक्सीडेशन होगा, इसका दोबारा ऑक्सीडेशन होगा, और आपका एंडिंग प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? आपका एंडिंग प्रोडक्ट बन जाएगा RCOOH, यानी कि बन जाएगा आपका क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसीलिए ये रिएक्शन हमारी एल्डिहाइड या कीटोन वाले के लिए सही नहीं होती है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीजन कर देंगे एल्डिहाइड में, पर रुकेगी नहीं रिएक्शन, और दोबारा तुम्हें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, उसी प्रकार अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो कोई भी, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये आपकी कौन सी सेकेंडरी अल्कोहल है? देखो, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हमेशा बनाएगा कीटोन। ओके, सेम डाल रखा है, ये रिएजेंट यहाँ पर सेम डाल रखे हैं आपने। ये यहां से देखो एक H बाहर, यहां से एक H बाहर, आपका क्या बन जाएगा? कीटोन। लेकिन वही बात दोबारा से, रिएक्शन रुकेगी नहीं, रिएक्शन रुकेगी नहीं, और फर्दर इसका ऑक्सीजन होकर क्या बन जाएगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरी बात समझ गए हो? ठीक, तो ये हमारे अच्छे तरीके नहीं है ऑक्सीडेशन करवाने का, क्योंकि इससे हमें एल्डिहाइड मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद वो तुरंत दूसरे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ओके, ठीक। एक आप लोग बनाइए, देखो आप लोग किसे बनाइए, मैं आपको देता हूँ CH3CH2OH, इथेनॉल दिया है, आपने करवा दिया ऑक्सीडेशन, वही अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में। बनाइए इसको, या आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालिए। आप इससे बनाइए, और एक और देता हूं मैं आपको, यहाँ पर भी सेम डाल रखा है आपने। बनाइए, बड़ा आसान है। ये आपकी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल मतलब इथेनॉल, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा? इथेनॉल। बना दो CH3CHO। ठीक है, ये आपका क्या है? कीटोन। यहाँ से क्या बन जाएगा आपका? और यहाँ पे मतलब ये कौन है? सेकेंडरी अल्कोहल, इसका बन जाएगा आपका क्या? कीटोन। ओके, एक आप इससे बना दीजिए लोग। रिएजेंट हमारा सेम है। ठीक है, ये कौन सी सेकेंडरी अल्कोहल है? क्या बन जाएगा इसका? ओके, हाँ, तो देखो इस डायरेक्ट हमने अल्काइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 लिया, तो वो हमारी अच्छी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि उससे एल्डिहाइड नहीं बनता, वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक करने के लिए हमने कुछ रिएजेंट बनाए, उन रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वी शुड डू
BC2 ऑक्सीडेशन विद PCC, यानी कि PCC ये रिएजेंट है। अगर आप इससे करवाओगे ऑक्सीडेशन तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड पर ही रुकेगी जाकर। PCC अगर करवाने जाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन बन जाएगा, रिएक्शन दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगी। PCC और एक आपके पास PDC, ये दो ऐसे रिएजेंट है जो रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ कहां पर रोक देंगे, रिएक्शन स्टॉप्स एट ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? ठीक, तो आप किसी भी अल्कोहल में ये डालो, अगर आपने एसिडिफाइड K2SO7 डाला है तो एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन वो दोबारा किसी ना कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन आप PCC या PDC डालोगे, इनकी प्रेजेंस में अगर आपने ऑक्सीजन करवाई है तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन पे ही रुक जाएगी। कैसे? मैंने आपको मान दिया, मैंने आपको ये CH3 CH2OH, तो आप करवाओ ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ PCC या PDC, तो आपका बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड। ओके, और इसका फुल नेम क्या है? PCC का फुल नेम क्या है? पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, क्लोरोक्रोमेट। और PDC का है पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। थोड़ा इसका एडवांस वर्जन है बस ये डाइक्रोमेट। ओके, देखो एक हमारे पास रिएजेंट है जोन्स रिएजेंट। देखो इस रिएजेंट में काम खास बात क्या है, ये भी करता है ऑक्सीडेशन। ये होता है आपका CrO3 और H2SO4 डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये होता क्या है, देखो हमारे पास ये जोन्स रिएजेंट होता है। देखो मैंने आपको मान लो दिया, ये वाला कंपाउंड दिया, क्या दिया मैंने आपको? ये वाला कंपाउंड। आप देख रहे हो कौन सी अल्कोहल है, ये कौन सी अल्कोहल है? ये अलाइल अल्कोहल है। अगर आप इसमें कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, अगर आप इसमें कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो तो अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन होगा और डबल बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन होगा। मेरी बात समझ रहे हो बात को मेरी? अगर आपने जोन रिएजेंट के अलावा कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल रखा है तो वो अल्कोहल पे भी करेगा और डबल बॉन्ड पे भी करेगा। लेकिन जोन रिएजेंट जो है यहाँ पे अगर आप डालोगे, जोन रिएजेंट जब आप यहाँ पे डालोगे तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन अल्कोहल पे होगा, डबल बॉन्ड को वो नहीं छेड़ेगा जाकर। मेरी बात समझ गए कि इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली अल्कोहल पे ही ऑक्सीजन करवाएगा और कोई डबल बॉन्ड वगैरह ट्रिपल बॉन्ड वगैरह लगा हो उनको नहीं छुएगा जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा ये हमारा क्या बन जाएगा? देखो CH CHO। मेरी बात समझ गए? यहाँ पे क्या था? प्रोप 2-इनॉल। भाई देखो 1 2 3 कितने 3 कार्बन चेन है, 3 के लिए क्या होता है? प्रोप। डबल बॉन्ड किसमें 2 पे लगा हुआ है, 2-इनॉल। मेरी बात समझ गए? और यहाँ देखो 1 2 3 क्या हो जाएगा? प्रोप, 2 पे क्या लगा? डबल बॉन्ड, 2-इनॉल। आपको पता ही क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये एक्रोनिम होता है जो टाइल्स वगैरह में इस्तेमाल करी जाती है। ध्यान आपको इसमें एक्रोनिम टाइल्स वगैरह में इस्तेमाल करी जाती है। आइए देखिए सेकंड तरीका है, कॉपर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड या कीटोन। बड़ा आसान है, देखो वही ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं। देखो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे और इन द प्रेजेंस रखोगे कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, तो वही अल्कोहल का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा CHO और H2 बाहर हो जाएगा। वही अगर आप सेकेंडरी लेते हो अगर आप, तो वही आपका सेम हो जाएगा। देखो सेकेंडरी बन जाएगा आपका कीटोन, यहां से H बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कीटोन, ठीक है। और अगर आपने लिया है क्या? टर्सरी लिया है, तो टर्सरी में थोड़ा ध्यान रखना। टर्सरी में आपका क्या बनेगा? देखो ये मैंने इसको ऐसे फॉर्म में लिख, तुम्हारी इच्छा हो। देखो CH3 को मैंने लिख दूं, तो टर्सरी में जब आप डालोगे कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन करने जाओगे तो वहां पे एल्डिहाइड या कीटोन्स ना बनकर एल्कीन बन जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा आपका और यहाँ पे क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? एल्कीन। मेरी बात समझ गए हो आप? CH3 और यहाँ पे मैंने क्या लगा है? देखो ओके, ये वाला होगा H, ये वाला H बाहर हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, क्या बन गया? एल्कीन।
तो ये आपका पानी विदाउट है। ठीक, हर तरीके देखिए हम किससे बनाने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से। किससे बनाने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में किसका इस्तेमाल करेंगे, एल्काइन का। इसका इस्तेमाल करेंगे आपका एल्काइन। एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आप देखो बड़ा आसान काम है यहाँ पे। ये देखो ये आपके पास क्या है, कोई भी आपका ट्रिपल बॉन्ड है यानी कि इथाइन, इसमें आपने डाल दिया वाटर मॉलिक्यूल। इतना प्रेजेंट वाला ध्यान रखना बस खाली, HgSO4 यानी कि मर्क्यूरिक सल्फेट, और साथ में आप डालोगे हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड। आप पता क्या होगा, देखो आप समझो बात को मेरी। देखो ये यहां देखो, ये वाला H इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा जाकर, ये वाला OH इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा जाकर, ट्रिपल बॉन्ड टूट के किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, डबल बॉन्ड में। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग, ये मैंने ऐसे बनाया, देखो ऐसे बनाया, हमारा अल्कोहल तो बन गया। ये हमारा क्या है, अल्कोहल, लेकिन हम बनाना क्या चाहते हैं, एल्डिहाइड। तो पता क्या होगा, इसमें एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं टोटोमराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, टोटोमराइजेशन। अब देखो क्या होगा टोटोमराइजेशन में, देखो यहाँ देखो क्या बोल रहा हूं मैं, टोटोमराइजेशन। ठीक है, टोटोमराइज, देखो क्या होगा, यहाँ देखो, ये देखो ये वाला बॉन्ड, ये वाला H इसके ऊपर चला जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या बन गया, CH3 CH डबल बॉन्ड हो, मतलब हमारा क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 CH बन गया भाई, CH3 CHO डबल बॉन्ड। अरे कोई सारी फॉर्म में लिखो, क्या होता है ऐसे लिखो, क्या दिक्कत है, ऐसे लिखो ये लोग, क्या दिक्कत है, बात तो वही पड़ेगी। अरे CHO ऐसे लिख लो, जब ऐसे लिख लो, एक ही बात है। ओके ओके, देखो एक मैं आपको देता हूं, ये देखो ये आपके पास है CH3 ट्रिपल बॉन्ड, इससे दिया है मैंने आपको HOH, और डाल दिया इसमें आपके पास HgSO4 या H2SO उसके साथ में। ठीक है, पेपर में ऐसे लिखी होती है, पेपर में देखो ऐसे, इसको आप ऐसे भी पेपर में लिख सकते हो, Hg2 पॉजिटिव ऐसे फॉर्म में लिखी होती है पेपर में, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बात है, समझ जा रहे हो उस बात का मतलब, ऐसे लिखी हो या ऐसे लिखी हो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे सेम क्या काम होगा, अब देखो यहाँ देखो तुम्हारे दो डाउट होंगे कि इस H को यहाँ भेजूं, इस OH को यहाँ भेजूं, क्योंकि यहाँ वहां तो सेम थे कार्बन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या अलग अलग है, इस कार्बन पे सिर्फ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है। तो ऐसे केस में आप हमेशा लाओगे मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है, ध्यान हो आपको, कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर कम मतलब हाइड्रोजन कम हो, और पॉजिटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो। अब सेम वही, अब क्या बन जाएगा हमारा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड सॉरी, क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका। ठीक, अब क्या होगा, टोटोमराइजेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा। तो इस बार मेरा क्या बन जाएगा, इस बार मेरा क्या बन जाएगा, टोटोमराइजेशन। ये देखो यहां देखो CH3, यहां पे का डबल बॉन्ड आ गया, यहां पे ये बॉन्ड यहां चला गया, क्या बन गया, क्या बन गया, कीटोन। वहां पे हमारा क्या बन रहा था, एल्डिहाइड। ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो करिए, देखिए क्वेश्चन कर लीजिए। ये मैंने आपको दिया, देखो सेम आपका मैसेज आएगा, Hg2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। देखो आपको पता क्या करना है, अगर आप ये चेक करो, डबल बॉन्ड में चले जाओ, आप पहले डबल बॉन्ड में चले जाओ, सिंपल तरीका बताता हूँ। ट्रिपल बॉन्ड में चलेगा, ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ पे कार्बन देखो, ये कार्बन H चेक करो, कितने H है, दोनों पे सेम एक भी H नहीं है, बस सेम H है। जब भी आप कार्बन पर सेम H देखो, तो आप किसी भी कार्बन पर आंख बंद करके डबल बॉन्ड लगा दो, किसी भी कार्बन पर। चलो सिंपल तरीका, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, Hg पॉजिटिव दिख जाए, आंख बंद करके ट्रिपल बॉन्ड को हटाओ, उसकी जगह पे किसी भी कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो, अगर दोनों कार्बन पर H सेम है तो। अब ऐसे देख लो, मान लो ऐसे लगा तुम्हारे पास ऐसे, अब यहाँ चेक करो, अब तुम्हें मैंने बोल दिया कहाँ लगा डबल बॉन्ड, इस पे कि इस पे, किसी में कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन पे एक H है, इस कार्बन पे एक भी H नहीं है। तो मैंने कहा जिस कार्बन पे कम H हो, जिस कार्बन पर कम H हो, वहां पर आंख बंद करके आप क्या लगा दो। तो ये सबसे सिंपल आसान पहचान है इसकी, मैं आपको बता दी। अब हम फोर्थ तरीका करने जा रहे हैं, हम बना क्या रहते हैं, एल्डिहाइड कीटोन। अब हम बनाएंगे फोर्थ तरीका,
बनाएंगे एल्डिहाइड कीटोन से किसका इस्तेमाल करके, ओजोनोलाइसिस का इस्तेमाल करके। देखो होता क्या है इसमें, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एल्कीन का। किसका इस्तेमाल करते हैं, एल्कीन का। बड़े ध्यान समझना बच्चों। देखो क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, इट्स एथीन। इसमें आपने डाल दिया क्या, देखो ओजोन डाल दिया। क्या डाल दिया आपने इसमें, O3 को बोलते हैं ओजोन। अब बड़ा ध्यान समझना, देखो आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने डबल बॉन्ड से मतलब है, बस आपको अपने सिर्फ डबल बॉन्ड से मतलब है। क्या होगा, देखो ये वाला C यहाँ पे है और ये वाला C यहाँ पे है, इन दोनों C को आप ऐसे लिख लो, ठीक है। दोनों H2 ये लगा दो ऐसे ही, लगेगा ऐसे ही। अब देखो ये डबल बॉन्ड मैंने तोड़ रखा है, डबल बॉन्ड मैंने तो हटा रखा है, इसमें आप क्या बना दो, एक बना दो, ये बना दो, देखो ऐसे ऐसे। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो 11th वाला नहीं है? हाँ गुड, बढ़िया। ये 11th वाला टॉपिक है, आपने पढ़ा हुआ था। बन गई झोपड़ी, क्या बन गई, हट बन गई। मैंने कहा आप डबल बॉन्ड तोड़कर, डबल बॉन्ड तोड़ के लगा दिया आपने। अब जैसे में डालोगे जिंक, क्या डालोगे इसमें, जैसे भी डालोगे जिंक, क्या बनेगा, देखो ये वाला ब्रेक हो जाएगा, आधे आधे तो हो जाएंगे, ये वाला ब्रेक हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH2O, मतलब क्या बन गया, एल्डिहाइड CH2O। ये भी क्या बन जाएगा, CH2O, और ये जिंक और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड। मेरी बात समझ गए? डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, बनानी है एक झोपड़ी, डालो उसमें जिंक, वही बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो तुम्हारे इसमें आपको 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, इसमें आपको हमेशा 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। मेरी बात समझ गए? एक मैं आपको देखो देता हूं, मैं दिया आपको, मान दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डाल देंगे मैंने ओजोन। बनाना भाई, क्या बनेगा देखना ही बनी, आप बनाइए वाली इसको। देखो फ्रेंड, हमें कुछ नहीं करना है इसमें, ये हमारे पास प्रोपेन थी, डाल दिया O3, क्या बन गया, देखो हमारे पास CH3 लगा दिया मैंने, CH लगा दिया, CH2 लगा दिया। अब मैंने डबल बॉन्ड पे क्या बना दिया, अगेन वही झोपड़ी बना दी, तो क्या बन जाएगा, अब जिंक डालोगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो हमारा ये निकल गया, ये हमारा ये निकल गया, ये क्या बन गया, देखो ये देखो CH3 CHO CH3 CHO, और ये क्या बन गया CH2O, और प्लस में जिंक ऑक्साइड आपका बाहर हो गया। देखो यहाँ पे क्या बन गया, एक बन गया आपका इथेनॉल, एक बन गया आपका मिथेनॉल। समझ गए बात को मेरी? तो ओजोनोलाइसिस से आप काफी सारे एल्डिहाइड, काफी सारे कीटोन बना सकते हो। ओके, CH3 आप इससे बनाइए, बड़ी जल्दी से करिए, बनाइए, इससे बनाइए आप, इसके बाद इससे बनाइए, ऐसे ही बहुत आसान है। देखो बहुत ज्यादा आसान है, आपके पास बनाइए इससे। अब मैं इसमें डालते मेरा O3, देखो वही सेम काम क्या होगा, देखो आपके पास CH3, आपको सिर्फ अपने डबल बॉन्ड से मतलब होना चाहिए। ये लो बना दो, हार्ट बना दो, वहां पे बना दिया आपने, वही सेम काम, जिंक डाल दो दोबारा, दिन में क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड देखो यहाँ पे क्या बना, CH3 CO CH3 क्या बन जाएगा, कीटोन, क्या बन जाएगा, देखो आपके पास कीटोन CH3 CO CH3, और एक क्या बन जाएगा CH2O। तो एक बन गया आपका प्रोपेनॉन, एक बन गया आपका मीथेनॉल। ओके, ये क्या बन गया, मीथेनॉल। सेम काम यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा, डाला O3 आपने, क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड से काम है अपने वाली बात, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने डबल बॉन्ड से मतलब होना चाहिए, और किसी बात से कोई मतलब, बाकी जो कंपाउंड लगा है उसके संग वो एज इट इज लगा रहेगा। डाल दो में जिंक, ये लो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर CHO, मतलब एक बन जाएगा बेंजोलिएट, और एक बन जाएगा आपका। ओके, देखो ट्रिक बहुत आसान है। देखो मान लो आपके पास, देखो बहुत आसान ट्रिक है। देखो क्या ट्रिक है इसकी, अगर आपको मान लो भूल जाओ आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो कहीं आपको O3 दिख जाए तो आपके पास एक ही ट्रिक है, क्या, आप डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और वहां पे क्या लगा दो, O लगा दो बस। तो इधर भी लगा दिया आपने O, इधर भी सेम ऐसे लगा दो, CH3 CHO, बहुत आसान। कहीं भूल जाओ O3 पड़ जाए, जहां डबल बॉन्ड जरा ब्रेक कर दो, और उसकी जगह दोनों जगह क्या लगा दो, ऑक्सीजन लगा दो, तो आपका 2 कंपाउंड ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इसमें मैंने बोल दिया आपके पास, ये बोल दिया देखो मैंने आपके पास CH3
CH2। अब मैंने यहाँ पे लगा दी बेंजीन रिंग आपके पास। ठीक है, अब भैया आपको मान लो भूल गए क्या करना है आपको, सिंपल ही काम है, डबल बॉन्ड ब्रेक लो, यहाँ पे क्या लगा दो CH3 CHO और प्लस बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा CH। समझिए बात को मेरी, ठीक हो। पेपर में आपको उल्टा क्वेश्चन पूछेगा जाकर, उल्टा मतलब मान लो आपको दे देगा कि एक कंपाउंड बना आपका इथेनॉल, एक बना है आपका मिथेनॉल। क्या बोल रहे हैं आपको, एक बना है आपका इथेनॉल, एक बना है आपका मिथेनॉल। तो आपसे ये पूछ जाएगा कि ये किस एल्कीन का होगा। पेपर में क्या पूछेगा आपसे कि ओजोनाइज किया गया और प्रोडक्ट क्या मिले इथेनॉल और मिथेनॉल। तो आपसे ये पूछ जाएगा कि ये किस एल्कीन से मिलकर बने होंगे। मेरी बात समझ गए जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों इथेनॉल और मिथेनॉल किसके प्रोडक्ट हैं आपके ओजोनोलाइसिस के। ठीक है, तो किस एल्कीन का ओजोनोलाइज किया गया होगा कि हमारा प्रोडक्ट मिल गया इथेनॉल और एक मिथेनॉल। समझ गए बात को मेरी। तो अब इसको बड़ा आसान तरीका है, देखो CH3 CHO CH2 दो ही हमारे पास। अब जैसे हमने वहां पे क्या किया है, डबल बॉन्ड हटा के हमने क्या O लगा दिया, यहाँ पे क्या करें O हटा के डबल बॉन्ड लगा दे। मतलब कैसे CH3 CH O हटा दिया, यहाँ से O हटा दिया और उल्टा कनेक्ट कर देना, उल्टा ऐसे CH2। समझिए बात को। या तो इसका मतलब क्या है कि इस एल्कीन से ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब मैं दे दूं, एक दिया मैंने आपको प्रोपेनॉन, एक दिया मैंने आपको प्रोपेनॉन और एक दिया आपको इथेनॉल। बताओ जरा किस एल्कीन से बने होंगे, बताओ आप लोग बताइए। नहीं ऐसे बना के देखिए, बना के देखिए। आपको मैंने बोल दिया प्रोपेनॉन और बोल दिया इथेनॉल, तो मैंने कहा ये आपके किस एल्कीन से मिलकर बने होंगे। तो अब देखो प्रोपेनॉन क्या है तुम्हारे पास, बड़ा आसान है, देखो CH3 ये प्रोपेनॉन ही तो है, और ये क्या है इथेनॉल। इसको उल्टा कर लो आप अपनी सुविधा के लिए, वो ऐसे ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक, अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप वहां से वो हटा दो, दोनों हो वहां से, और दोनों क्या डबल बॉन्ड क्या कर दो आप में, जहां से वो हटेंगे दोनों सी वहीं से कनेक्ट भी होंगे आपके। ओके समझ गए। एक और देता हूं आपको, ऐसे करिए बेंजल्डिहाइड दिया मैंने आपको, एक दिया बेंजल्डिहाइड और एक दिया आपको मिथेनॉल। बनाइए किस एल्कीन से बने होंगे ये। देखो ये हमारा क्या है बेंजल्डिहाइड, देखो बहुत आसान है मेरे पास CHO, और ये हमारा क्या है CH2O। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, आपको उल्टा कर लो आप इसको, O से O हटा दो और यहाँ पे क्या लगा दो। ठीक है, आपको O हटाना है और दोनों को C कनेक्ट कर देना है और वहां पे क्या लगा देना है डबल बॉन्ड। ओके ठीक, करा है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। मतलब इस रिएक्शन से हम लोग जितने भी तरीके हमने सीखे, इतने मेथड सीखे हैं, उससे हमारा एल्डिहाइड भी बन रहा है और कीटोन भी बन रहा है। लेकिन अब हम ऐसे कुछ तरीके सीखेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ हमारा एल्डिहाइड ही बन सकता है, कीटोन नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ अब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। ओके, तो इसमें पहली रिएक्शन है हमारी, इसमें हमारी पहली रिएक्शन है रोसन-मंड रिएक्शन। रोसन-मंड रिएक्शन, इसमें देखो क्या होगा आपका, इसमें हम लेते हैं, इसको बनाते हैं फ्रॉम असाइलेशन से, फ्रॉम असाइल ग्रुप से। इससे बनाते हैं फ्रॉम असाइल ग्रुप। अभी असाइल ग्रुप क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं, दोबारा बताता हूं। ये वाला ग्रुप जो आपका होता है ना, ये वाला ग्रुप CH3COCl, इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, असाइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारा क्या है असाइल क्लोराइड है। क्या है ये हमारा असाइल क्लोराइड। तो आप कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप इसमें क्या डाल दो H2, डाल दो H2 in the presence of palladium and BaSO4। देखो क्या होगा, एक HCl बाहर हो जाएगा, एक H अंदर आ जाएगा, क्या बन जाएगा CH3 CHO और प्लस HCl। समझ गई बात क्यों मेरी। तो इससे सिर्फ और सिर्फ क्या बन सकता है, ओनली ऑन एल्डिहाइड। ठीक, एक और बनाओ आपको देता हूं मैं आपको,
लो इससे बनाओ। ये दिया मैंने आपको, ये डाल दो आप H2 वही सेम, क्या बन जाएगा आपका PD BSO4 HCl बाहर एक H अंदर, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका CHO बाहर। ओके, दोनों का नाम लिख देना, इसका नाम बन गया इथेनॉल, इसका नाम बन गया बेंजल्डिहाइड। ओके, दूसरी रिएक्शन हमारी गटरमैन कोच रिएक्शन। ध्यान रहे, पहले हमने कौन सी करी थी, सिर्फ गटरमैन रिएक्शन करी थी, वो करी थी एल्केन में। ये कौन सी है, गटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, देखो बड़ा आसान है। ये आपके पास क्या है, बेंजीन, इसमें आप डाल दो क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और साथ में आप डालोगे एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। बहुत आसान काम है। देखो ये वाला CO, यहाँ पे क्या एक H है पहले से ही, यहाँ पे एक H पहले से ही है, इसका मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, लेकिन आप डायरेक्ट याद रख लो बस खाली, ये CO डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा और क्या बन जाएगा, रियल में ऐसा नहीं होता बट डायरेक्ट याद रख लो, क्या बन जाएगा आपका CHO, बस। ओके, ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये आएगा आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन। ओके, देखो फ्रेंड्स, अब हमारे पास थर्ड टाइप की रिएक्शन है फ्रॉम स्टीफन रिएक्शन। इसमें हम नाइट्राइल कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं और बनाएंगे एल्डिहाइड। देखो क्या होता है, ये हमारा अल्केन नाइट्राइल है, पहले हम डालेंगे 2H इन द प्रेजेंस ऑफ टिन और HCl। अब होगा क्या, एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, ये आपका बन जाएगा इमाइन कंपाउंड। अब ये इमाइन बना है, इसमें आप डालेंगे वाटर, तो ये देखो NH3 बाहर जाएगा, O आकर लग जाएगा, आपका क्या बन गया RCHO, मतलब एल्डिहाइड बन गया आपका। अब मैं आपको ये तो आप एक ऐसे बनाइए आप लोग, ये लोग इससे बनाइए आप लोग, बिल्कुल सेम ऐसे बनेगा। हम लोग स्टीफन रिएक्शन की जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जो क्या बोल रहा हूँ, डिबाल। याद करने का मन नहीं है, क्या बोल दिया आपने, डिबाल, डिबाल बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। मतलब क्या बता रहा हूं मैं आपको, देखो अगर आप Cl में डायरेक्ट SnHCl ना भी डालो तो भी आप क्या डाल सकते हो। देखो मान मेरे पास ये है RCl है, डायरेक्ट आप क्या डाल दो, डिबाल, और साथ में थोड़ा सा वाटर, तो भी हमारा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, तो भी हमारा डायरेक्ट क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप बन जाएगा, मतलब हमारा क्या बन जाएगा RCHO। ओके, बस खाली ये नेट, डिबाल और वाटर, समझ गए बात क्यों नहीं। एक और आपको देता हूं मैं, आप इससे बनाइए, लो बनाइए इससे, सिंपल सी बात है, क्या बन जाएगा आपको पता है अच्छी तरीके से, बना दो। ओके, फोर्थ तरीका है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे, तो कैसे, देखो भूल जाना नाम मत लेना। क्या है कि अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है और अगर आप उसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, ठीक है, किसी भी लाइक KMnO4 की प्रेजेंस में, तो नो डाउट पहले आपको क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बनेगा, नो डाउट, लेकिन वो रिएक्शन रुकेगी नहीं, ये बहुत स्ट्रांग है, रिएक्शन रुकेगी नहीं और इसका दोबारा हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और रिएक्शन कहाँ रुकेगी, जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो ये गुड तरीका नहीं है, मेरी बात समझ गए। अगर आपने मिथाइल बेंजीन का करवाया ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो हमारा बनेगा बेंजल्डिहाइड, बट ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगी नहीं और तुम्हारा फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हम इस्तेमाल करेंगे इसका। तो हमारा KMnO4 अच्छा तरीका नहीं था बनाने का बेंजल्डिहाइड, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें दो पार्ट इस्तेमाल करेंगे, बाय यूजिंग एनहाइड्राइड, बाय यूजिंग एनहाइड्राइड। क्या होता है देखो बताता हूं मैं आपको, पूरा नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है पूरा, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, देखो अगर आपने लिया मिथाइल बेंजीन, ठीक है, लो ये मैंने लिया, देखो इसमें आप डाल दो वाला ग्रुप, कौन से वाला, CH3CO का होल ट्वाइस O। मेरी बात समझ रहे हो, इसको इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये बेंजीन, इसका मतलब मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर देगा और रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो देगा, बेंजल्डिहाइड पे। इसमें एक हमारा इंटरमीडिएट बनता है
उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। समझ गई बात को मेरी? तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, इसकी जगह आप बी वाला पार्ट ये भी इस्तेमाल कर सकते हो बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, यानी कि CrO2Cl2, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। इसमें भी देखो सेम वही होगा, ये हमारा मिथाइल बेंजीन है, इसका इंटरमीडिएट भी बनता है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बना के दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट मेन कंपाउंड जो बन रहा है हमारा वो हम करेंगे बस। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस जब आप ये वाला इस्तेमाल करोगे CrO2Cl2, इसको हम बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। ओके, इटार्ड रिएक्शन। C5 है, CS है। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, देखिए थर्ड तरीका देखते हैं, थर्ड पार्ट है हमारे पास। हम क्या करेंगे? बाय हेलोजिनेशन। जो मैंने करवा रखा था तुम्हें ध्यान हो, देखो कैसे, बहुत आसान है। देखो वेरी इजी। बहुत आसान है। देखो क्या हमारे पास, देखो ये देखो, ये क्या है? CH3। अरे हाँ देखो, देख तो रहे ये बड़ा Cl2। अब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ देखो ये Cl को रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा हमारा? बेंजीन के ऊपर CH2 Cl। एक और रिएक्शन करवाओ, इसकी एक और रिएक्शन करवाओ, इससे Cl2 से करवाओ रिएक्शन दोबारा से, क्या एक और H रह जाएगा? क्या बन जाएगा? बेंजीन के ऊपर क्या ले जाएंगे हमारे? एक दो Cl ले जाएंगे। देखो एक ये रहा और एक ये रहा। अब जो ये बना है तुम्हारा, इसके ऊपर आप क्या करवा दो? वाटर की रिएक्शन। देखो कैसे, एक Cl ये रहा, एक Cl, अब दो डाल दो, 2 मॉलिक्यूल वाटर, क्या बन जाएंगे? ये हमारे क्या 2 मॉलिक्यूल वाटर। देखो अब देखो, एक HCl, ये बाहर हो जाएगा हमारा, एक HCl, एक हाइड्रोजन भी कट गया। ठीक है, OH लग जाएंगे हमारे आकर, क्या बन जाएगा हमारा? C के संग 2 OH, और एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए ये देखो H2O बाहर निकल जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड हमारा क्या बन जाएगा? ये हमारा H2O बाहर निकल गया और हमारा क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर CHO, और ये बना रहे थे। ओके, यहाँ से एक हाइड्रोजन खा गया। कहां से? यहां से। देखो CH3 था, एक Cl, एक HCl बाहर हो गया यहाँ से, एक HCl बाहर यहाँ से हो गया, फिर दोबारा रिएक्शन हुई, एक और HCl बाहर हो गया। ठीक, उसको उठाकर हमने पानी डाल दिया। ठीक है, हमारे 2 मॉलिक्यूल HCl के बाहर हो गए यहाँ से, मेरी बात समझ गए? और ये हमारे पास 2 OH लग गए, ये अनस्टेबल होते हैं, 2 OH अनस्टेबल होते हैं कार्बन पर, तुरंत पानी निकल जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा? CHO। हम बनाएंगे सिर्फ कीटोन को ओनली, हम किसका इस्तेमाल करके? कैडमियम कंपाउंड का इस्तेमाल करके। देखो कैसे, फ्रॉम डाइअल्काइल कैडमियम, डाइअल्काइल कैडमियम। देखो कैसे, यूजिंग एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, देखना जरा बात को। ये हमारे पास क्या है? देखो CH3 COCl, ये हमारे पास क्या? मान लो अब तुम्हें एक कार्बन चेन बढ़ानी है, मान लो तुम्हें अगर एक कार्बन चेन बढ़ानी है तो आप डालो इसमें क्या? CH3 का होल ट्वाइस CD। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको यहाँ पे एक कार्बन चेन बढ़ानी है तो आप यहाँ क्या लोगे? मिथाइल। अगर आपको 2 कार्बन चेन बढ़ानी है तो आप यहाँ क्या लोगे? इथाइल। समझ गए? मीन्स आपको जितनी कार्बन चेन बढ़ानी है आप उतना यहाँ पे उठा लोगे, और वही देखो हुआ क्या? देखो कुछ नहीं होगा, ये Cl यहाँ से बाहर जाएगा और एक CH3 यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से बैलेंसिंग के लिए, तो हर एक मॉलिक्यूल से एक बार CH3 Cl बाहर जाएगा, CH3 क्या बन जाएगा हमारा? देखो क्या बन जाएगा? देखो CH3 CO, Cl तो बाहर हो गया, जुड़ गया हमारा दोनों CH, क्या बन जाएंगे? हो गई बैलेंस। देखो, और CdCl2, समझ के बात को मेरी? ये Cl गया, फ्रॉम करेगा फ्रॉम डाई अल्काइल कैडमियम, Cl बाहर, CH3
बन गया हमारा कीटोन, बन गया। अगर हम 2 ना लिखे तो दिक्कत तो ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो आप ना लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर तो हटा दो फिर यहाँ से। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हटाई दो। नेक्स्ट बनाओ इससे। अब क्या लिखा लास्ट में यूजिंग यूजिंग असाइल क्लोराइड। असाइल का है असाइल ग्रुप जो है ये वाला ग्रुप कौन है तुम्हारा? भाई लिखा है मैंने लिखा COCl ग्रुप जो तुम्हारा होता है असाइल ग्रुप। मैंने लिखा असाइल, असाइल एल का है ये लो ना, असाइल क्लोराइड, ठीक है। बना दो इससे, तुम लोग बना दो इससे। और तो ना ये स्टार्टिंग का 2 क्या 2 ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ना मतलब ये 3 है ना। यहाँ तो जरूरी है, ये तो जरूरी है, दो मॉलिक्यूल होते हैं, तभी लिखा डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम। तो वहाँ 2 लगाना पड़ेगा पूरी बैलेंस के लिए। हाँ तो यहाँ पे सेम कर लो, सेम देखो क्या बनेगा आपका, बनाओ, यही बनेगा। यही बनेगा आपका, करना भी होगा ये बनेगा प्रोपेनॉन, और ये क्या बन जाएगा एसिटोफिनॉन। ओके, अब बनाएंगे बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या तरीका दूसरा? बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन एल्केन नाइट्राइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन एल्केन नाइट्राइल। मेरी बात समझ रहे हो? एल्केन बहुत आसान है, देखो नाइट्राइल ग्रुप क्या होता है Cn, बता चुका आपको पहले में। ये देखो हमारा क्या है, मान लो हमारा CH3CN है, देखो CH3CN है, इसमें आपने क्या डाल दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3Mg यही होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgCr। जो क्या होगा यहाँ देखो, इस CH3 पे ये आ जाएगा और पूरा कंपाउंड तुम्हारा एक पे चला जाएगा, N के ऊपर क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा ये CH3, इसके संग क्या लग जाएगा, यहाँ पे CH3 लग गया। और देखो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था एक्चुअली, यहाँ पे क्या था ट्रिपल बॉन्ड था, इस ट्रिपल बॉन्ड में से एक टूट गया, हमारा क्या बन गया N Mg Br। अब डाल दो वाटर, टेबल बॉन्ड है वहाँ। Cl, अरे Cl लगा दो, एक ही बात है, कोई भी डाल दो, Cl डाल दो वाटर। क्या टेबल बॉन्ड है बीच में। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है Cl के बीच में, अच्छा ठीक है, वहां पे होगा डबल बॉन्ड, डाल दो वाटर, डाल दो, वाटर। क्या हो जाएगा देखो हमारा, ये देखो ना ना, ये देखो ये हमारा, इसको ऐसे लिख दो, तुम्हारी इच्छा हो तो ऐसे OH2 एक ही बात है, वाटर को ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है। ये देखो ये पूरा हमारा बाहर हो जाएगा, ये हमारा पूरा, और ये यहाँ लग जाएगा, क्या बन गया CH3, ये हमारा वो यहाँ लग गया, C के संग डबल बॉन्ड हो, और ये तुम्हारा क्या बन गया कीटोन बन गया, क्या ठीक। प्लस में Mg3Cl। हाँ वो लगाओ चैनल, मत लिखो, कोई दिक्कत की बात। ओके, तरीका है फ्रॉम फ्रेडरक्राफ्ट असाइलेशन, फ्रॉम फ्रेडरक्राफ्ट असाइलेशन। सिर्फ कीटोन बनाने के लिए एक अच्छा तरीका है हमारा फ्रेडरक्राफ्ट असाइलेशन। तो क्या होगा, ये हमारी बेंजीन अरे पैस तो करो अब, ठीक, ये डाल दिया CH3COCl in the presence of anhydrous AlCl3, क्या हो जाएगा देखो, ये हमारा H है, देखो ये Cl बाहर और COCH3 बॉडी पॉइंट, क्या बन गया हमारा एसिटोफिनोन। ओके,